चालान माफ, वज़ीर आला का कराची वालों के लिए बड़ा रिलीफ। दोबारा ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान अदा करना होगा। ई टिकटिंग सिस्टम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों का भी चालान किया गया। सीट बेल्ट, जंपिंग रेड लाइट्स, काले शीशों, मोबाइल के इस्तेमाल पर चालान होगा। मुराद अली शाह ने IG से पहले ई चालान की तफसीलात तलब की। कहा, तमाम शहरियों के मुसावी हुकूक हैं, कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शहर कायद में सफारतकारों का बड़ा मेला। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ज़ेर एहतमाम डिप्लोमेटिक बाजार सजाया गया। 15 से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत के स्टॉल्स लगाए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डिप्लोमेटिक बाजार का दौरा। UAE, ओमान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया शामिल। थाईलैंड, फिलिपाइन, जापान, रूस और जर्मनी के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज। बल्दिया मवाजकोट टायर गोदाम में लगी आग बेकाबू। आग तीसरे दर्जे की करार। 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू इदारे, पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी मौजूद। हवा के दबाव के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात। गोदाम में पड़ा 80% सामान जल गया। शहर कायद में एक ही रोज में 3 मकामात पर आतिशज़दगी। एहसनाबाद में लगने वाली आग बुझा दी गई। और एक फेस्टिवल, 6 बरे-आज़म, 141 ममालिक के फनकार एक ही छत तले। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शिरकत के लिए गैर मुल्की फनकार पहुंचने लगे। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह और कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने इवेंट की तफसीलात बताई। यही बात हो रही है कि जी हैवी जुर्माना, लेकिन उसका तरीका है ना कि आप नहीं करें नहीं भरें, वायलेशन है, ना करें ना भरें। 1076 कैमरों में अगर समझें कि 5000, 4000, 5000 चलान अभी पर डे हो रहे हैं, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह 12000 कैमरे होंगे तो ये तो फिर बहुत काम बढ़ जाएगा। हाँ, काम कम भी हो सकता है कि आप उसके ऊपर फॉलो करें। ई चालान ने सबको मुश्किल में डाल दिया। सरकारी गाड़ियों के एक रोज में 35 चालान, पुलिस मोबाइल्स भी शामिल। तमाम गाड़ियों के 15-15 हजार रुपए के जुर्माने। DSP एडमिन ट्रैफिक काशिफ नदीम ने वाज़ेह किया, कानून सबके लिए बराबर, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। खबरदार किया, कैमरे की आंख 24 घंटे सबको देख रही है। जिस तरह आम गाड़ी कोई वायलेशन करेगी, अगर वो भी करेंगे तो कैमरा उनको भी पकड़ेगा। 35 चालान जो है वो कल ई टिकट जो है वो जनरेट हुए हैं। उसमें गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, उसमें पुलिस की गाड़ियां हैं सारी। तो ये बिल्कुल सही खबर है कि 35 गाड़ियां जो हैं वो कल की तारीख के अंदर उसके ई टिकट जो है वो जनरेट हुए हैं। टूटी सड़कें, गायब निशानात और भारी चालान। ई चालान के नाम पर जुल्म। सिंध असम्बली में करारदाद जमा। भारी जुर्मानों के खिलाफ जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने करारदाद जमा कराई। हुकूमत से फौरी नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अभी तो आप इसको 5000 पे दें, 3 महीने के बाद 10,000 कर दें। ये इसलिए कि लोग मानते वॉलंटियरिंग नहीं करते। दूसरी बात ये है कि कंटिन्यूसली रॉन्ग वे पे लोग जाते हैं। हमारे मुल्क के हिसाब से ये जो पेनल्टी वगैरह है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जब आप नहीं मानेंगे, जब आप हर कानून तोड़ेंगे तो फिर इसमें क्या है। हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना 5 नहीं 10,000 करें। साबिक सदर कराची चैम्बर मजीद अजीज की IG सिंध को तजवीज़। मोटरसाइकिल सवारों को सबसे ज्यादा कानून शिकन करार दिया। वाज़ेह किया, सख्ती से ही नज़्म व ज़ब्त बहाल हो सकता है। स्पेशल कोर्ट्स मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। जुडिशल अलाउंस बहाल करने का मुतालबा पूरा हो गया। सीनियर कोर्ट स्टाफ बच्चल भट्टी कहते हैं, हमें WhatsApp पर बताया गया जुडिशल अलाउंस दिए जाएंगे, पीठ तक तनख्वाह मिल जाएगी। और गैर कानूनी तामीरात के खात्मे कमीशन, DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। SBCA में अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां। 4 अफसरान मुअत्तल, मुतादिद के तबादले, नोटिफिकेशन भी जारी। सिंगर चौरंगी पर खतरनाक ट्रैफिक हादसा। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग भी लगाई। ड्राइवर भाग निकला। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार रॉन्ग वे से आ रहा था। हवा जहरीली, मास्क जरूरी। जिंदगी प्यारी है तो मास्क पहने और आलूदगी से बचें। शहर कायद का फजाई मयार मुज़र सेहत करार। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल।
सांस लेना मुश्किल हुआ तो बाहर निकलना भी खतरा बन गया। तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएं, गवर्नर सिंध की हिदायत। कोताही और गफलत बर्दाश्त न करने का ऐलान। तमाम मंसूबों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तकमील में हायल वजूहात दूर करने की हिदायत की। साबिक डायरेक्टर लैंड KDA नजमुल जमान के खिलाफ सफरी पाबंदियां। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। नजमुल जमान का नाम PCL ECL से खारिज करने की तस्दीक। अदालत ने 10 दिसंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। SIU अहलकारों की जानिब से अगवा और तावान तलब करने का केस। शहरी मुश्ताक अली शाह का अदालत से रुजू। अदालत ने DIG CIA SSP SIU और दीगर को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल को भी नोटिस जारी। फरीकैन से 3 नवंबर तक जवाब तलब। लापता शहरी की अदम बाजियाबी पर IJ सिंध को नोटिस। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। गनी अमान चांडियों को अस्पताल से उठाया गया। 2 नामौलूद बच्चे ज़ेर इलाज हैं। फौरी बाजियाब कराने की इस्तदा। अदालत ने आंदा समात पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। मुनशियात के 10,000 रुपए न देने पर बच्चे के अगवा और कातिल का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमे से इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात खारिज कर दी। मुलजमान की सजाओं में तरमीम कर दी। कातिल और अगवा के जुर्म में 2 बार उम्र कैद बरकरार। 2 लाख रुपए फीकस मकतूल के वर्सा को अदा करने का हुक्म। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ज़मीर अब्बासी के फैसलों को कलअदम करार देने की दरख्वास्त। अदालत ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को तलब कर लिया। ज़मीर अब्बासी ने मुतादिद नोटिफिकेशंस जारी किए थे। एयरपोर्ट पर मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम्स कलेक्टोरेट की कार्रवाई में करोड़ों रुपए की चर्स बरामद। डब्बों में 2 किलो से जायद चर्स छुपाई गई थी। मुनशियात की मालियत 7.25 करोड़ रुपए निकले। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल ₹1.48 लीटर महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल ₹1.38 महंगा करने की तजवीज़। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। सोना मामूली सस्ता, खरीदना बहुत मुश्किल। फी तोला सोना 1,000 रुपए सस्ता। कीमत 4,18,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपए कमी से 3,59,106 रुपए का हो गया। इंटरमीडिएट के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। ज़िमनी इम्तहानात के फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी। फॉर्म 1,000 रुपए लेट फीस के साथ 14 नवंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। कोई भी फॉर्म कॉलेज नुमाइंदे के जरिए वसूल नहीं किया जाएगा। जामे कराची में डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम की तैयारी। तुर्किश काउंसिल जनरल की हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। एरगल कदक की सेमिनार में शिरकत। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद, तुर्किश नुमाइंदगान और दीगर ने शिरकत की। IBSF वर्ल्ड चैंपियनशिप। पाकिस्तानी दस्ता 2 नवंबर को दोहा रवाना होगा। जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों का कैंप जारी। शाहिद आफ्ताब और मोहम्मद सज्जाद क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे।